शाम को पूजा करने का इतना बड़ा महत्व है, मैं आपको ऋग्वेद का प्रमाण दिखा रहा हूं। लिखा हुआ है कि जो मनुष्य संध्या वंदन करता है, ऐसा मनुष्य ईश्वर को सहजता से ही प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, प्रमाण में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण, श्री राम, मां सीता भी संध्या वंदना किया करते हैं। इतना बड़ा प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये भी लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में, भगवान हनुमान जब मां सीता को ढूंढने के लिए गए तो सबसे पहले वो नदी पर इंतजार करते रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था मां सीता शाम को पूजा करती हैं, संध्या वंदन करती हैं, वो नदी पर जरूर आएंगी। इतना बड़ा प्रमाण लिखा हुआ है ऋग्वेद का, ये प्रमाण देखिए। और शाम को अगर आप पूजा करते हो तो ईश्वर की विशेष कृपा आपके ऊपर होने वाली है। ये प्रमाण एक बार देखिए ऋग्वेद का। अब देखिए ऋग्वेद का प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको। लिखा हुआ है कि जो मनुष्य निरंतर दृढ़ नियम से संध्योपासना करता है, वह पापों से मुक्त होकर अनामय ब्रह्म को प्राप्त होता है। कहानी यहां से अब शुरू हो रही है, नीचे की ओर जरा देखें। लिखा हुआ है उपासना कब करें। दिन में ऐसे 2 समय होते हैं, अगर इन 2 समयों पे आप उपासना कर लेते हो तो जीवन में वो चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। नीचे लिखा हुआ है कि दिन रात के संधि काल को संध्या के लिए अनुकूल और उत्तम समय कहा गया है। लिखा हुआ है दिन रात्रि के मिलाप को संधि कहते हैं। ये मिलाप 2 काल में होता है। प्रथम जब होता है जब तारे अस्त हो रहे होते हैं, सूर्य निकल रहा होता है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे, 4:30, 5 बजे। दूसरा सूर्य जब अस्त हो रहा होता है और नक्षत्र जब आ रहा होता है, शाम का समय। सूर्य अस्त हो रहा है, नक्षत्र आ रहा है, मतलब तारे निकल रहे हैं, शाम का समय। और यह 2 संधि काल ही संध्या उपासना के लिए श्रेष्ठ हैं। इस समय मन की गति स्वाभाविक स्थिर और शांत रहती है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्यों बार बार शाम के समय का मकाम दिखाया गया? नीचे तो आप पढ़ेंगे भगवान शिव, श्री राम, श्री कृष्ण, मां सीता भी संध्या की उपासना कर रही है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है संधि काल का गुण रहस्य यह है कि जिस समय ईश्वर के विराट रूप ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा रूप दिन रात्रि का मिलाप होता है, इसलिए शाम को इतना इंपॉर्टेंट कहा गया है। अब सबसे बड़ा यहाँ पे मकाम ये है, लिखा हुआ है कि हर स्त्री पुरुष अर्थात प्रतिदिन संध्या उपासना करने वाला स्त्री पुरुष मुझ परमात्मा को सहज ही प्राप्त कर सकता है। यह संध्या आयु, स्वास्थ्य, बल, विद्या, बुद्धि, सुख, शांति, स्वराज, साम्राज्य की देने वाली है। और यहां पर लिखा हुआ है, इतना ही नहीं लिखा हुआ है, रात्रि से पहर ब्रह्म मुहूर्त में या तो आप पूजा करें या फिर तत्पश्चात संध्या काल में निश्चित समय पे दीर्घ काल तक संध्या करते हो आप, तो होगा क्या? दीर्घ संध्या करने से दीर्घ आयु को प्राप्त होकर तथा सूक्ष्म बुद्धि, यश, कीर्ति और ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त होते हैं। अब देखिए आप, मेन चीज मैं आपको अब दिखा रहा हूं। भाव यह है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब बड़े बड़े देवता लोग भी संध्या करते थे। ईश्वर अवतार भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर हाथ पैर आदि धोकर जल का आचमन करके प्रसन्न इंद्रियों से युक्त होकर प्रकृति के परे आत्मा का ध्यान करते हैं। उसी प्रकार भगवान राम के विषय में भी संध्या का नियम पाया जाता है। ये ऋग्वेद का प्रमाण दिखा रहा हूं मैं आपको। और देखिए पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी नियम पूर्वक संध्या करती थी, है ना। हनुमान जी जब मां सीता को ढूंढने के लिए गए तो हनुमान जी जो है एक नदी के किनारे खड़े हो गए। हनुमान जी को विश्वास हो गया कि मां सीता संध्या करने के लिए इस नदी पे आएंगी ही आएंगी। लिखा हुआ है कि पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी नियम पूर्वक संध्या करती थी, सीता भी नियम पूर्वक संध्या करती थी। तभी तो हनुमान को उनके जीवित होने पर संध्या, परंतु संध्या करने पर संध्या नहीं हुआ। उपयुक्त ध्वनि वाल्मीकि रामायण से ली गई है। संध्या काल में मन लगाने वाली जान की संध्या उपासना करने से अवश्य ही शुभ जल वाली नदी पे आएंगी। हनुमान जी बोल रहे हैं कि मां सीता जरूर नदी पर आएंगी। सीता को संध्या उपासना, उन्हें इतना विश्वास था कि कहते हैं यदि जीवित हैं तो संध्या करने के लिए अवश्य ही मां सीता आएंगी नदी पर शाम की पूजा करने के लिए। तो ये मकाम है शाम की पूजा करने का। साहब देख रहे हैं आप, ईश्वर भी संध्या वंदन कर रहे हैं। या तो ब्रह्म मुहूर्त में करिए, कब? जब नक्षत्र डूब रहा होता है, सूरज जब उग रहा होता है, या फिर संध्या वंदन करिए जब सूरज डूब रहा होता है, नक्षत्र उग रहे होते हैं। ईश्वर को याद करना शुरू करिए। आपके जीवन में चमत्कार कोई ला सकता है तो वो ईश्वर है, प्रकृति है, दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। और ईश्वर से जब आप विमुख हो जाओगे तो प्रकृति से आप विमुख हो जाओगे।